वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे थियरी ऑफ मशीन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका ये पार्ट 1 है। और हर एक वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए, जो कि आपके जेई लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं बेसिक से, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो है टच हो जाएंगे। और इतना पढ़ने के बाद ही आप कोई स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि ये बेसिक है, सारे क्वेश्चन बेसिक हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न युगल मतलब कि लोअर पेयर है। लोअर पेयर इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है चारों में से कौन सा इसमें से लोअर पेयर है। ठीक है, तो लोअर पेयर में हम लोग जानते हैं क्या होता है कि सरफेस कांटेक्ट होता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में सरफेस कांटेक्ट होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोअर पेयर कहते हैं। तो ऐसा किस में हो रहा है? तो ऑप्शन ए है बाल तथा सॉकेट जॉइंट में, या फिर पिस्टन तथा सिलेंडर में। ऑप्शन सी है कैम एंड फॉलोअर में। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हम लोग जानते हैं कि बाल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या बनता है, सरफेस कांटेक्ट बनता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, दो गति करते हुए अवयवों की सतह संपर्क में हो तो ऐसे युगल कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं जब दो गति करते हुए अवयव के सरफेस सतह संपर्क में हो तो क्या कहलाता है, वह लोअर पेयर कहलाता है, यानी कि निम्न युगल कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, एक सरल यंत्र विन्यास में होती हैं। ठीक है, यानी कि एक सिंपल मैकेनिज्म में कितने लिंक होते हैं, ये पूछा गया। तो हम जानते हैं कि सरल यंत्र विन्यास में 4 कड़ियां होती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन जेई में ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कड़ी को निर्मित करता है। ठीक है, कौन सा जो है मिल करके एक कड़ी का निर्माण करता है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया पिस्टन तथा पिस्टन दंड। ऑप्शन बी में दिया गया पिस्टन दंड तथा क्रॉस हेड। ऑप्शन सी में दिया गया पिस्टन पिस्टन दंड तथा क्रॉस हेड। ऑप्शन डी में दिया गया पिस्टन क्रैंक पिन एंड क्रैंक शाफ्ट। तो इसमें सही जवाब क्या है? इसमें सही जवाब है पिस्टन पिस्टन दंड तथा क्रॉस हेड, ये मिल करके एक कड़ी का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निम्न युगल मतलब कि लोअर पेयर का उदाहरण है। इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा लोअर पेयर का उदाहरण है, ये समझना है। तो ऑप्शन ए है ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर। ऑप्शन बी है बियरिंग में घुमाव गति कर रहा शाफ्ट। ऑप्शन सी है सीधी रेखा गति यंत्र विन्यास। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर में भी क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट होता है। बियरिंग में घूम रहा जो शाफ्ट होता है, उसमें भी क्या होगा, सरफेस कांटेक्ट होगा। सीधी रेखा गति यंत्र विन्यास में भी क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट होता है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सब में क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट होता है। तो सब के सब क्या है, लोअर पेयर यानी कि निम्न युगल है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, केम व फॉलोअर माना जाता है। केम ऑफ फॉलोअर कैसा माना जाता है, जानते हैं। केम ऑफ फॉलोअर में क्या पाता है, लाइन कांटेक्ट पाया जाता है। तो ये हाइगर पेयर मतलब कि उच्च युगल माना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया है, जब तरल के द्वारा गति पारित की जाती है तो यह कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, तो ये तरल कड़ी कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग कैसा होता है। ऑप्शन ए दृढ़ कड़ी। ऑप्शन बी लचीली कड़ी। ऑप्शन सी तरल कड़ी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्प्रिंग जो होता है वो लचीली कड़ी होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, कड़ी का उद्देश्य क्या होता है। एक कड़ी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है गति पारित करने के लिए। ऑप्शन बी दूसरी कड़ियों को निर्देशित करने के लिए। ऑप्शन सी आलम्ब की तरह मतलब कि सपोर्ट की तरह कार्य करने के लिए। ऑप्शन डी पूछा गया है उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो एक कड़ी का उद्देश्य क्या होता है, एक कड़ी का उद्देश्य होता है गति पारित करना। ठीक है, दूसरी कड़ियों को गाइड करना, या फिर सपोर्ट की तरह काम करना, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही है,
उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, रेखीय गति को घूर्णन गति में निम्न के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि रेखीय गति को घूर्णन गति में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए लिखा है संयोजक दंड, ठीक है, ऑप्शन बी क्रॉस हेड, ऑप्शन सी क्रैंक एंड ऑप्शन डी गजन पिन। तो इसका सही जवाब है क्रैंक। क्रैंक के द्वारा है किसी रिसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में या फिर सर्कुलर मोशन को रिसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च युगल का उदाहरण है, ठीक है, यानी हायर पेयर का इसमें से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए पेच युगल, ऑप्शन बी सरकने वाला युगल, ऑप्शन सी बेलन युगल, ऑप्शन डी गोल युगल। तो हायर पेयर में क्या होता है, पॉइंट या फिर लाइन कांटेक्ट होता है। तो हम देखेंगे बेलन युगल में क्या होता है, लाइन कांटेक्ट होता है। तो बेलन युगल क्या हो जाएगा, हायर पेयर हो जाएगा, बाकी सब में क्या होगा, सरफेस कांटेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, जिस युगल में सापेक्ष गति के साथ साथ सरकने की गति होती है कहलाता है। जिस युगल में सापेक्ष गति के साथ मतलब कि वो सापेक्ष गति भी करे और सरके भी, तो ऐसा किस में होता है, ऐसा हम लोग का पेच युगल में होता है, ठीक है। किस में होता है, पेच युगल में होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, पारेषण गति के दौरान यदि कड़ियों में कोई विरूपण नहीं होता है तो ऐसी कड़ियां कहलाती हैं, ठीक है। पारेषण गति के दौरान गति पारेषित हो रही है, उसमें कड़ी में कोई भी डिफॉर्मेशन ना हुआ हो तो ऐसी कड़ियों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तरल कड़ी, ऑप्शन बी दृढ़ कड़ी, ऑप्शन सी लचीली कड़ी एंड ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही है ऑप्शन बी दृढ़ कड़ी, रिजिड लिंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस कड़ी में मशीन के अवयवों के मध्य सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। निम्न में से किस में मशीन के अवयवों के मध्य सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है। तो सापेक्ष गति का अध्ययन किसको करते हैं, शुद्ध गति के अंतर्गत करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में मशीन के अवयवों के मध्य सापेक्ष गति तथा अवयवों पर कार्य कर रहे बलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ये इसका आंसर होगा मशीनों के सिद्धांत, जो कि सब्जेक्ट का नाम भी है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। इसमें जो है सापेक्ष गति के साथ साथ उस पर लगने वाले बलों का भी अध्ययन किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 प्रकार की कड़ियां होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3 प्रकार की कड़ियां हैं, वो हैं दृढ़, लचीली, तरल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 3 प्रकार की कड़ियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एक या कई प्रतिरोधी पिंडों के संयोजन को कहा जाता है। एक या कई प्रतिरोधी पिंडों के संयोजन को क्या कहा जाता है, को कहा जाता है कड़ी, लिंक कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, बेलन युगल के उदाहरण है। बेलन युगल किसके उदाहरण है। तो बेलन युगल के उदाहरण, बेलन युगल का कौन सा इसमें से सही उदाहरण है ये बताना है। बाल तथा बाल बियरिंग तथा रोलर बियरिंग, ये बेलन युगल का उदाहरण नहीं है। नहीं, बाल बेलन युगल का उदाहरण है, ये सही होगा, ठीक है। बेलन युगल का बाल तथा और रोलर बियरिंग जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। और ये जो होगा, ये जो होगा ये गोली युगल का उदाहरण होगा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ठीक है। यहाँ देखिए, गोली युगल का उदाहरण क्या है, तो गोली युगल का उदाहरण है बाल तथा सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये पूरी तरह से गोल होता है और बाहर से इस तरीके से इसका बना होता है। इनके बीच में कैसा होता है, सरफेस कांटेक्ट होता है, ठीक है। जो मिरर लगाने की व्यवस्था होती है, शीशा लगाने की, वो इसी पे डिपेंड होता है, ठीक है। और ये लोअर पेयर होता है। यहाँ पे जब बेलन बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है बाल था रोलर बियरिंग इसका उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल जोड़ होता है। यूनिवर्सल जोड़ कैसा होता है। ऑप्शन ए है उच्च युगल, ऑप्शन बी है निम्न युगल, ऑप्शन सी है लुढ़कन युगल, ऑप्शन डी है सरकने वाला युगल, ठीक है। तो यूनिवर्सल जोड़ कैसा होता है,
निम्न युगल वाला होता है, लोअर पेयर वाला होता है, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थियरी ऑफ मशीन का हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है, जिसमें 20 क्वेश्चन कवर किया गया है। इसी प्रकार के हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको पढ़ते रहना है तो इसी प्रकार की वीडियो मिलता रहेगा। और एक बात और, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आपको टेस्ट का लिंक भी मिलता है। जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया है आपको, उसी का टेस्ट भी बना हुआ है। तो आप जब पढ़ने के बाद खुद से अपने ईमानदारी के साथ वहाँ टेस्ट देकर के ये देख सकते हैं कि आप कितना नंबर पा रहे हैं, वहाँ पे कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके आगे का पार्ट। ओके, थैंक यू।